अभी जो आपने मंजर देखे वह एक नेचुरली नहीं था, बल्कि इसको इंसानों के द्वारा करवाया गया एक आर्टिफिशियल रेन का एक मंजर था, जो कि आज दुबई के लिए एक अभिशाप बन के साबित हो गया है। सोशल मीडिया के कुछ रिपोर्टों के अनुसार जो 4 व्हीलर जहां थे वह वहीं पर रुके हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जो उसने किया उसका परिणाम तो उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसके वजह से दुबई 2 साल अभी पीछे चले गए। ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, अगर ये टेक्नोलॉजी इतना ही अच्छा है तो हमारे देश के अंदर जो पानी को लेकर जो सवाल उठते रहते हैं, जो प्रॉब्लम उठती है, जो ड्राउट्स आते हैं, कहीं जगह ज्यादा पानी होता है या तो कहीं जगह पानी की कमी आ जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसको यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्या इंसानों ने मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है? क्या ये टेक्नोलॉजी पानी की समस्याओं को खत्म कर देगी? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को एकदम गहराई से। Have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। नमस्कार साथियों, कैसा लगेगा अगर सुनकर, अगर मैं आपको कहूँ कि इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम जहाँ चाहे वहाँ बारिश करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कई सालों से करते आ रहा है। वहीं चाइना जैसे देशों ने इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन अब हम और आप मिलकर इस टेक्निक का उपयोग सेल्फिश रीजन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको डर होगा कि हमारे शादी के अंदर बारिश ना हो जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इस कंपनी को अगर 1 करोड़ देंगे तो ये क्लाउड सीडिंग करके ये इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी के दिन कोई बारिश नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं इस क्लाउड सीडिंग टेक्निक को। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्लाउड होता क्या है, मतलब बादल क्या होते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम सब ने स्कूलिंग टाइम में पढ़ा था दोस्तों 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम उसी में पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेज होती हैं, आइस, वाटर और वाटर वेपर। अगर कोई भी चीज का एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे बर्फ अगर पिघलकर पानी बनता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। पानी अगर फिर से बर्फ बनता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। पानी जब वेपर बनता है तो उसे वेपोराइजेशन या इवापोरेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से पानी बनता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस आपको वीडियो का आगे भी बहुत बार बताया जाएगा। अब होता क्या है, जमीन पर हवा में बहुत सारा वाटर वेपर मौजूद होता है तो उसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है हवा में, और कम वाटर वेपर हो तो कम ह्यूमिडिटी है। फिर जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, आप जानते हैं जितना ज़्यादा हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, जितना ज़्यादा एटीट्यूड बढ़ती है उतना ज़्यादा ठंड भी बढ़ती है। फिर जब ये वाटर वेपर हायर एटीट्यूड पर मौजूद होता है तो ठंड की वजह से कंडेंसेशन होता है और ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है। बहुत ही छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती है तो हमें बादल दिखाई देती है। एक्चुअली यही क्लाउड है। ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट जो क्लाउड को बनाती हैं वह बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि 1 मिलीमीटर का भी 100वां भाग होता है। और एक बादल में ऐसी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होती है। अगर कोई भी बादल बहुत ही ज़्यादा हाई एटीट्यूड पर मौजूद है मतलब, तो हवा और भी ज़्यादा ठंडी होगी। इसका मतलब कंडेंसेशन ही नहीं, फ्रीजिंग भी हो जाती है और ये वाटर ड्रॉपलेट बर्फ के छोटी क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है और आइस क्रिस्टल से क्लाउड बनाते हैं। अब अगर इस सेंस में देखा जाए तो 2 तरह के बादल हैं, एक जो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं और दूसरा जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों क्लाउड को आप आराम से पहचान सकते हो। जो बादल जमीन के नीचे दिखाई देते हैं वह वाटर ड्रॉपलेट्स वाले बादल होते हैं, और जो बादल जमीन से काफी ऊपर दिखाई देते हैं वह आइस फ्रीज वाले बादल होते हैं। इन चीजों को समझने के बाद आखिर फिर बात उठता है कि आखिर इस बादल से बारिश कैसे होती है। होता क्या है दोस्तों कि जो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वह कलेक्ट होती रहती हैं और ड्रॉपलेट्स आती रहती है, बादल बड़ा होते रहता है और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती है और एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं और ये ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाके आइस फ्रीज बनाती है और ये आइस फ्रीज फिर एक दूसरे से कलेक्ट करके आइस कोलाइड बनाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक कि इन क्रिस्टल बड़ी होकर एटमॉस्फेरिक जमीन पर बारिश ना होने लगे। तब तक जब ऐसा होता है तब ये आइस क्रिस्टल जमीन पर बारिश होकर के गिरते हैं। अगर गिरते समय हवा का तापमान ठंडी हो तो वह आइस की तरह गिरते हैं
अगर हवा गर्म होंगे तो वह पिघल जाएंगे और नीचे बारिश की तरह हमको दिखाई देगा, जिसे हम बारिश कहते हैं। कुछ इस तरीके से बारिश होते हैं। अब इस क्लाउड सीडिंग की बात की जाए तो इसकी एंट्री होती है बाय चांस। इसका मतलब ये क्लाउड सीडिंग एक सेरेंडिटियस डिस्कवरी है। ये बात है सन 1943 की, जिसमें डॉक्टर विंसन शेफर एक केमिस्ट और मीटियोलॉजिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग एंड प्रेसिपिटेशन की। सन 1946 में उन्होंने अपने रिसर्च में एक क्लाउड बॉक्स का इस्तेमाल किया, मतलब एक ऐसा बॉक्स जो काफी ठंडा था, और ये अपने एक्सपेरिमेंट करते समय अपने बक्से के ऊपर ब्रेथ आउट करते थे। जैसे हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें वाटर वेपर मौजूद होता है, और अगर बाहर ठंड है तो उसमें कंडेंसेशन होते हैं। यही प्रोसेस होते हुए उन्होंने बहुत बार नोटिस किए। ये चीज वैसे आप खुद भी देख सकते हैं ठंड के मौसम में। जब आप बाहर जाएंगे, बाहर सांस लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि कुछ धुआं सा लगता है, कुछ फॉग सी निकल रही है मुंह में। एक्चुअली में जो आपके मुंह से धुआं या फॉग निकल रहे हैं, वही एक्चुअली में एक छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स है। आपके मुंह से निकला वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं इस वाटर ड्रॉपलेट में, और वही सेम प्रोसेस बादलों में भी होती है। अब डॉक्टर शेफर ने कुछ यही चीज होते हुए नोटिस की, लेकिन वह एक स्टेप और आगे ले गए। उसने सोचा क्या होगा कि अगर मैं उसे बॉक्स को और ठंडा बना दूं तो। ये करने के लिए एक ड्राई आइस को इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ ड्राई आइस को लेकर वह फिर बॉक्स में रख दी। फिर उन्होंने जब ब्रीथ आउट किए उसे जाकर, तो उन्होंने कुछ अलग चमत्कार दिखा। अचानक से उनके मुंह से निकलने वाले हवा मिलियंस ऑफ माइक्रो वाटर ड्रॉप की तरह बन गए। इन्होंने नोटिस भी किया अगर ज्यादा ठंडा आइस रहेगा तो वाटर वेपर जल्द ही आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये चीजें होते हैं क्लाउड के लास्ट स्टेज में, जब बारिश होने वाली होती है। उन्होंने देखा कि यह ड्राई आइस की वजह से यह प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होते गए। इसको डॉक्टर शेफर ने और जांच की और उनके तह तक पहुंचने की कोशिश की कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब जो उनको कंक्लूजन मिला, उससे यह सोचा कि ये तो हम अपने रियल लाइफ में भी इस फंडा को उपयोग कर सकते हैं, और इस रियल टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना आसमानों में मौजूद बादलों को जल्द से ठंडा बनाने की कोशिश की जाए, ताकि हमें इंस्टेंटेनियसली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को लेकर के डॉक्टर शेफर ने असल जिंदगी में रियल प्रोसेस के साथ बारिश और स्नोफॉल भी करवाए, और यहीं से ही दोस्तों होती है इन्वेंशन क्लाउड सीडिंग प्रोसेस। और आज के दिन डॉक्टर शेफर को क्रेडिट दिया जाता है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के लिए। और यह डिस्कवरी उस समय का बहुत ही बड़ा डिस्कवरी थी, जिसमें इंसानों ने कुछ हद तक मौसमों को कंट्रोल करना चालू कर दिया था। आने वाले समय में ये प्रोसेस यानी क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया गया। सबसे पहले ये रियलाइज किया लोगों ने कि जो ये मेथड है, जिसमें एरोप्लेन का इस्तेमाल करना और उनके ऊपर जाकर क्लाउड सीडिंग टपकाना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड था। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड डिसाइड किया गया कि अगर जमीन से रॉकेट शूट अप करे जिसमें क्लाउड सीड डाली हो, जिसमें बादल में भी जाकर टकराए और बादल को वहीं बिखेर दे। जैसे ही दुनिया भर के लोगों को और सरकारों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, हर कोई ढूंढने लग गया इस क्लाउड टेक्निक का उपयोग अपने फायदे के लिए किस तरीका से कर सकते हैं। उस समय से अब तक बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये क्लाउड सीडिंग का टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किए हैं। उसके बाद बहुत सारे देश ने ये भी रियलाइज किया कि इस क्लाउड सीडिंग टेक्निक से हम बारिश को भी रोक सकते हैं। यानी अगर यहाँ हम कुल मिलाकर देखते हैं तो यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। तो अगर हमें किसी भी एरिया में किसी पार्टिकुलर टाइम पर अगर बारिश रोकना है तो उसके आसपास के एरिया में कुछ दिन पहले ही वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कर दी जाए, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर क्लाउड सीडिंग की वजह से वहाँ बारिश 2-3 दिन पहले ही हो जाएगा, और वहाँ पर कुछ पार्टिकुलर टाइम में वहाँ पर बारिश का खतरा नहीं होगा। एग्जैक्टली इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान। वो चाहते थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कोई बारिश न हो, कोई समस्या ना हो। इनफैक्ट प्रॉपर प्लानिंग और सही रिसोर्स के साथ और सही यूटिलाइज के साथ क्या नहीं पॉसिबल है कुछ अचीव करना। लेकिन एक ऐसा रिसोर्स जिसे हम इतना वैल्यू नहीं देते, वह है मेरा टाइम। अक्सर हम अपने टाइम को अपने फॉरगेटेड लेते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन वही टाइम एक ऐसा चीज है जो अगर बीत गया फिर वह वापस नहीं आते हैं। यही टाइम को नहीं देखते हुए दुबई ने इस टेक्नोलॉजी का बार से हमेशा से यूज करते आ रहे थे, जिसका नुकसान आज दुबई 2 साल पहले पहुंच गया है, जिसके वजह से आज दुबई का हालत कुछ इस प्रकार बदल गया है। तो दोस्तों इस क्लाउड सीडिंग टेक्निक के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।